हालेलुया, आमेन। आज हम परमेश्वर के चरणों में हैं। प्रभु का आराधना महिमा, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने महिमा लेने के लिए आज परमेश्वर कृपा की। हमें आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हमें याकूब का पत्री 5 अध्याय का 17वां वाक्य, याकूब का पत्री 5 अध्याय का 17वां वाक्य समय पढ़ेंगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से प्रार्थना किया, फिर से प्रार्थना किया। 18। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आपने कई बार वास्तव में ये वचन सुना है, परंतु आज पवित्र आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड आपकी एक अलग रीति से हमें बात करेगा। प्रार्थना की महत्वपूर्णता कितना तक बड़ा है, ये बात विश्वासी समझना बहुत जरूरी है। आजकल प्रार्थना की कमी हर जगह पर हो रहा है। लोगों को प्रार्थना करने के लिए समय ही नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मिला हुआ समय बहुत सारी अन्य बातों के लिए विश्वासी उपयोग कर रहे हैं। एक बार एक विश्वासी मुझे कहा, पास्टर जी मैं 3 बजे सोता हूं। मतलब 3 बजे तक तू क्या करते? 3 बजे तक मेरे को भेजा गया हुआ व्हाट्सएप मैसेज हर व्यक्ति को मुझे जवाब देना पड़ता है। मतलब बहुत बड़ा दिया गया, बहुत बड़ा एक बात है। मैं ऐसा प्रार्थना करेगा तेरा मोबाइल बंद हो जाएगा टोटली, तभी प्रॉब्लम, तभी प्रार्थना करेगा ना कम से कम। आमीन। आजकल विश्वासी को वास्तव में प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। आमीन। पर प्रार्थना कितना तक आमीन महत्वपूर्ण है एक विश्वासी की जिंदगी में, ये आज समझने का। आप आज और नेक्स्ट संडे भी ये 2 पार्ट रहेगा। आज भी थोड़ा बोलेगा और नेक्स्ट संडे भी कुछ पार्ट बोलेगा। इससे हमको वास्तव में प्रार्थना की महत्वपूर्णता कितना तक बड़ा है, कितना तक महत्व का बात है वास्तव प्रार्थना, ये मालूम पड़ेगा। AD 49 में याकूब ने इस पत्रिका लिखा। याकूब बोले तो वास्तव में यीशु मसीह का खुद का भाई है। खुद का भाई बोले तो यीशु जब छोटे थे मां का पेड़ में, उसी टाइम जोसेफ के साथ कोई लेना देना नहीं करता था मरिया। जैसे यीशु बाहर आया उसके बाद उनका फिर से जोसेफ और मरिया का मिलन हुआ, उनमें काफी बच्चा पैदा हुआ। उनमें से एक बच्चा है वास्तव में याकूब। याकूब वास्तव में यीशु मसीह का खुद का भाई है। याकूब शुरुआत में कई यीशु पर कदापि कोई विश्वास नहीं था। उनका परिवार की, उनकी पापा और मम्मी छोड़ के कोई भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास नहीं करता था। ऐसा ही बोलता था, तेरे को जो कुछ अद्भुत कार्य करना है जाओ यरूशलेम मंदिर में, इधर कुछ तेरा कोई काम नहीं है, जाओ 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 इधर से, ऐसे घर से भगाता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु वास्तव में अपने बातों को जो पूरा किया, तभी उसकी बात उनमें एक परिवर्तन आने लगा। उनको समझने के लिए मौका मिला वास्तव में हमारा भाई, हमारा बड़ा भाई, हमें वास्तव भाई नहीं था, वो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। ये बात उनको समझने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। इसकी बात उनके भाई लोग बहुत अच्छा हृदय विश्वास में बढ़ने लगा। उनमें से एक भाई वास्तव में याकूब, उन्होंने कलीसिया में रहने वाले लोगों की विश्वास की परिमिति, विश्वास की कठी उन्होंने देखा। विश्वास है तो केवल विश्वास में ही कदम हो जाते हैं, पर विश्वास के द्वारा आया हुआ एक प्रवृत्ति, एक काम कोई भी व्यक्ति करने के तैयार नहीं था।
आपको मालूम है, अगर मैं विश्वासी हूं, मेरे अंदर विश्वास है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसा पता चलेगा मैं कि विश्वासी है? मेरे कामों से। ऐसा लिखा है बाइबल में, हम तरह पढ़ेंगे। मत्ती सुसम 5 अध्याय का 16 वाक्य पढ़ कर देखो, उसमें क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 5:16। हाँ, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले वो तुम्हारी भले कामों को देखे तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। Praise the Lord। इसलिए वास्तव में अगर हम एक विश्वास है, हमारे अंदर यीशु मसीह के ऊपर वास्तव पक्का विश्वास है, अगर विश्वास है तो भी एक प्रवृत्ति भी वास्तव में हमें उसकी आगे है। वो प्रवृत्ति आगे जो प्रवृत्ति है वही वास्तव में लोगों को वास्तव मजबूर करता है। ये वास्तव में यीशु मसीह के लोग हैं। हमारे भले कामों को देख के ही लोग कहेगा ये लोग वास्तव में यीशु मसीह के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दिनों में वास्तव में कुछ भले काम हम एक एक व्यक्ति करते रहने का, एक व्यक्ति करते रहने के भले काम अगर इस तरीका तुम करेगा तो चलो लोग कहेगा ये लोग वास्तव में मसीह के लोग हैं, ये लोग मसीह के लोग हैं। ये बात तो वास्तव में कलीसिया में कम देखने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी कलीसिया की बहन की ऑपरेशन कलवा में हुआ 3 दिन पहले। उनको 3 बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक इस घर इधर का लोग एक बच्चे को अपना घर में लेके हमें पालन किया। ये जो बात देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा। आमीन। पॉल पास्टर उसको जाके लेकर आया हमें ऑपरेशन होने के बाद। ये सारी बात वास्तव में देखे मैं इतना खुश हो गया, पूछो मत। आमीन। मेरा कहने की मतलब है यीशु मसीह ने एक ही बातों को बोल के चला गया। आमीन। मैं तुम्हें एक आखिरी आज्ञा दे रहा हूं। कैसे? जैसा मैंने तुम्हें प्रेम किया वैसा तुम भी एक दूसरे को प्रेम करते रहो। आमीन। ये आखिरी आज्ञा यीशु का। अगर इस आज्ञा को हमने पालन कर दिया त्रिएक परमेश्वर वास्तव में हमारे संग रहता है। जो त्रिएक परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो ये जो बातें वास्तव में याकूब कलीसिया में देखने के लिए उनका अवसर नहीं मिला। मैन लोग केवल विश्वासी बोल के वास्तव में जीवन जी रहे, परंतु एक प्रवृत्ति हमें उन्हीं के द्वारा देखने के लिए उनको मौका नहीं मिला। वो कहने लगा प्रेज़ द लॉर्ड, जिसको वास्तव प्रवृत्ति नहीं है उसका विश्वास मरा हुआ विश्वास है, जिसको प्रवृत्ति नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन में सबसे पहले लिखा गया इब्रानी पत्र 11 अध्याय के 6 वाक्य में, अगर आपको विश्वास है, जो परमेश्वर की चरणों में आने वाला व्यक्ति हमें विश्वास करना चाहिए। तो पढ़ेंगे इब्रानी पत्र 11 अध्याय का 6 वाक्य। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना उनसे परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेषित स्तोत्र। आमीन। इसलिए एक प्रवृत्ति आपको और मेरे जीवन में होना जरूरी है। अब्राहम का द्वारा परमेश्वर ने वास्तव में एक काम करके दिया। अब्राहम ने विश्वास किया, अब्राहम अपना विश्वास प्रवृत्ति के द्वारा दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही हम भी विश्वास जो है प्रवृत्ति के द्वारा दिनों में दिखाना जरूरी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातों को वास्तव में समझाने के लिए प्रेषित स्तोत्रम याकूब ने एक व्यक्ति को हमारे सामने रख दिया। ये बातों को समझाने के लिए याकूब प्रेरित याकूब ने प्रेज़ द लॉर्ड एक व्यक्ति को, उसका नाम क्या है हमने जो पढ़ा? एलिया।
ये बातों को हमको समझाने के लिए एलिया के बारे में लिखा है, हिंदी परिभाषा प्रेज़ द लॉर्ड, हम सबको ठोकने वाला बात है। हिंदी परिभाषा एलिया, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, एक दुख भोगी मनुष्य है करके ना, दुख भोगी। मराठी में क्या लिखा है? एलिया आपल्यासारख्या स्वभावाचा अपना स्वभावाचा माणूस होता। इतनी कैसे लिखा? इसका मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एलिया हमारे जैसा सम स्वभाव में रहने वाला व्यक्ति। एक बार और मराठी पढ़े, बहुत अच्छा परिभाषा। हाँ, एलिया आपल्यासारख्या स्वभावाचा माणूस होता, त्याने पाऊस पडू बस प्रेज़ द लॉर्ड, एलिया हमारे जैसा सम स्वभाव में रहने वाला व्यक्ति। दैट मीन्स ही इज एन ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण व्यक्ति। एलिया हमारे जैसा एक साधारण व्यक्ति, डरने वाला, भाई को देख के भागना वाला, भूखा रहना वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक बातों में शिकायत करने वाला, अपने आप को दोष देने वाला, सारी स्वभाव उनमें है। पर इस तरीका से एक साधारण व्यक्ति एक असाधारण बात अपने जीवन में किया जो हम अभी तक नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, ये साधारण व्यक्ति एक असाधारण बातों में अपने जीवन में किया। आपने कभी आग, स्वर्ग से आग नीचे उतार दिया? उतारा? सिस्टर वो हाँ बोल रहे, कब उतारा आपने? बाप रे, 3G 5G बन जाएगा अभी। आपने कभी स्वर्ग से आग उतारा? यही लिए उतारा। आमीन। आपने कभी, जब तक मैं ना कहूं 3.5 वर्ष ना वर्षा होगा ना ओस गिरेगा, ऐसा होने के बाद 1 मिनट भी बारिश बंद हो गया। मैं 3.5 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, 1 मिनट हुआ, एलिया ने किया। तो ये बाइबल लिखा है, हमें एलिया हमारे जैसा एक साधारण व्यक्ति, ये साधारण व्यक्ति एक असाधारण बात अपने जीवन में किया। कैसे? प्रार्थना का द्वारा। अगर आप एक सादा व्यक्ति हो, इफ यू वांट बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर आपको एक असाधारण व्यक्ति बनने का है, यू प्रे, प्रार्थना करते रहो। अगर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आप एक असाधारण व्यक्ति बनेगा। आमीन। आपका प्रार्थना के लोग इंतजार करेगा, आपकी प्रार्थना लोग चाहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी प्रार्थना के लोग आपका पीछे आएगा। देयर इज लॉट ऑफ क्राउड, बहुत सारी लोग आपके लिए इंतजार करा। सिस्टर आप प्रे, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक साधारण व्यक्ति को एक असाधारण बात उनका जीवन में करने वाला चीज, विश्वास के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वास्तव में प्रार्थना है। आमीन। इन दिनों में थोड़ा प्रार्थना के लिए आप समय निकालो। बाकी हर एक बातों के लिए समय आपने रखा है। एक घर में जाके प्रेज़ देखने का टाइम टेबल, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। मैंने देखा किसी घर में प्रेज़ टाइम टेबल लिख के रखा है, प्रेज़ लॉर्ड, हमें प्रेज़ 6 बजे सबको उठना है, हमें 6:30 बजे प्रेज़ लॉर्ड संडास में जाना है, हमें फिर 7 बजे प्रेज़ लॉर्ड वॉकिंग के लिए जाना है, हमें 7:30 बजे प्रेज़ लॉर्ड फिर से चाय के लिए हमें बैठना है, उसके बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट है, 8:30 बजे प्रेज़ लॉर्ड नहाने के लिए जाना है, 9 बजे प्रेज़ लॉर्ड हमें फिर पहला ट्रेन पकड़ना है। पर ये टाइम टेबल में प्रार्थना के लिए समय नहीं है, वो टाइम नहीं। बाकी हर चीज को तैयार करके रखा हमने। एक एक प्रेज़ लॉर्ड घर में जाके देखने का, स्पेशली बच्चा स्कूल में जाने वाला घर में टाइम टेबल पक्का है, परंतु प्रार्थना के लिए कोई समय निकाला नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है,
आप ये दिनों में प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। आप कितना समय वास्तव में वर्थ पैसा दिखाते हैं, वर्थ वेस्ट करते हैं इस व्हाट्सएप का द्वारा, इंस्टाग्राम का द्वारा, हम इंटरनेट का द्वारा, पैसा फेसबुक का द्वारा आप कितना कितना समय आपका वेस्ट करते हैं। इसलिए अभी तक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको समय नहीं मिला, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज पवित्र आत्मा इस कलीसिया को यही वार्निंग दे रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, एक असाधारण व्यक्ति बनना चाहते हैं, यू प्रे, आप प्रार्थना करो। एलिया ने प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद एक मैसेज पक्का है। आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं? अभी भाषण किससे दे रहे हैं? मैं आप लोगों से। अगर मैं भविष्यवाणी करूं, किससे? आपसे। अगर मैं चंगा करूं, किससे? आपसे। अगर मैं उपदेश दूं, किससे? आपसे। अगर मैं प्रेतों के काम करूं, किससे? आपसे। पर प्रार्थना, प्रार्थना आपसे नहीं, प्रार्थना परमेश्वर से किया जाता है। अगर जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कदम होते ही एक मैसेज पक्का है, पक्का। अगर आप दिल से प्रार्थना का, आत्मा से प्रार्थना करने व्यक्ति हो, आपको परमेश्वर से एक संदेश पक्का है। एलिया को प्रार्थना किया, एलिया को संदेश मिला। अब मैं पहला राजा 17 अध्याय का पहला वाक्य, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसे, ना तो मेघा वर्षेगा, और न ओस पड़ेगा, ना ओस पड़ेगा। इसका मतलब है एलिया प्रार्थना करने लगा। एलिया को प्रार्थना के द्वारा संदेश मिला परमेश्वर से, प्रेज़ द लॉर्ड। आहाब को जाके बोलो, जब तक मैं ना कहूं, हमें ना ओस गिरेगा, ना प्रेज़ द लॉर्ड बारिश होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचे केवल एलिया से बात करते, हमसे बात नहीं करेगा? नहीं करेगा। प्रभु जादी से बात करते, प्रभु फारो से बात नहीं किया? फारो से बात किया? क्या बात की है फारो से? ओ परमेश्वर ने बात किया? बात नहीं, वो मूसा ने बात किया। फारो से परमेश्वर ने कैसे बात किया? बोलिए। एक सपना दिखा के बात नहीं किया? किया ना? क्या सपना था? है ना? 7 चलो कमजोर पशु और 7 हमें कमजोर चलो दाना, ये दिखा के बात किया। वो देख के डर गया। आखिरी में जेल में रहने वाला जोसेफ को बुलाना पड़ा। नबूकदनेस्सर से बात नहीं किया? किया? नबूकदनेस्सर से बात किया परमेश्वर ने? जादी बात किया। कोरेश से बात किया परमेश्वर? कोरेश के विषय में वो जन्म लेने से 150 वर्ष से पहले बात किया। आमीन। परंतु सोचने का, अगर जादी ये राजा से, लोगों से, व्यक्ति से अगर परमेश्वर ने बात किया, समझने का उसमें विश्वासी को कुछ फायदा होने वाला है। विश्वासियों को कोरेश से बात किया, पता चल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोरेश ने वास्तव में सारी इस्राएल जन को हमें मंदिर बनाने के लिए भेज दिया। नबूकदनेस्सर से बात किया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हीं के बहुत अद्भुत कार्य वास्तव में हमें दानियल को प्रेज़ द लॉर्ड उनकी महल में रहने के लिए मौका मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने फारो से बात किया, जोसेफ को जेल से बाहर आकर वास्तव में उनकी वास्तव तीसरे व्यक्ति हमें इजिप्ट का बनने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। अगर प्रभु कोई भी जाति लोगों से बात किया, वो बात तो वास्तव में आप और मेरे लिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो परमेश्वर की सारी बातों से लोगों से बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर बात किया है और आपको और मेरे लिए, आमीन। भाई चलो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए इधर लिखा गया है परमेश्वर वास्तव में जादी से भी बात करते, सब लोगों से बात करते हैं।
अगर बात करते हैं तो परमेश्वर की बातों को विश्वास करने के लिए आपको मन लगाना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर ने बात कर दिया तो उनको विश्वास करने के लिए, उस बातों को निभाने के लिए हमें भाई चलो डर लगता है। एक बार मुझसे परमेश्वर ने बात की, इससे पहले भी मैंने बोल चुका, फिर भी आज कुछ नया लोग है इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। मुझे प्रभु ने बात किया इस चर्च में, प्रेज लॉर्ड, आमीन, एक प्रभु का दास है, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, पास्टर है वो, प्रेज लॉर्ड, उल्लासनगर में रहता है। उनका बड़ा भाई है, उनका डिवोर्स करवा दो। आप विश्वास करेंगे बात? मुझसे बात किया प्रभु ने, उनकी दोनों का अलग करवा दो और किसी के साथ जोड़ दो। एक पास्टर कर सकता है, इट्स पॉसिबल, पर मुझे करना है क्योंकि प्रभु ने मुझसे बात किया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मुझसे बात किया, आई हैव टू डू, क्योंकि वो व्यक्ति, अब उनकी पत्नी विश्वासी, जिससे मुझे डिवोर्स करवाना है वो व्यक्ति विश्वासी, पर पति जादी है। पर वो जादी व्यक्ति कल्याण में रहने वाला एक बहन के साथ 10 वर्ष से रहता है, उसमें 3 बच्चा भी पैदा किया। आमीन। ये बहन दिन रात रोते रहता है, दिन रात रोते रहता है। परमेश्वर ने रोने की आवाज सुन लिया और मुझे कहा जाके डिवोर्स करवा दो, अलग करवा दो उनको और दूसरे के व्यक्ति के साथ उनकी शादी करके दो। मैं गया, उनके मम्मी को बुलाया, उनके परिवार को, बड़ा भाई को बुलाया। हमें मैंने बात तो बोल दिया, 10 वर्ष से ये इसका पत्नी हमें रोते रहता है, मुझे पे चलो, और इस व्यक्ति के साथ मैं रह नहीं पाएगा। और ये व्यक्ति दारू पी के जब आते हैं पत्नी के साथ, उनके नजदीक नहीं करते, बोलते नो, तेरा साथ तो मुझे रहने के नहीं होते, तू अशुद्ध है, तो वो फलाना स्त्री के साथ वो विचार करके उसके 3 बच्चा भी पैदा किया, अभी मैं तेरे साथ रह नहीं सकते। आमीन। वो परिवार ने मान लिया। मैं तुरंत वापस आके मेरा कंप्यूटर में सब कुछ टाइप करके म्यूचुअल प्रेशर डिवोर्स के पेपर तैयार किया और उनके घर में लेके ये 2 दिन के अंदर दोनों को अलग किया। आमीन। और किसके साथ शादी करके देना है वो भी इधर ही सेवा करते हैं, उनके साथ शादी करके दे दिया। प्रश्न बहुत बड़ा हो गया। उल्लासनगर मंडली से 3 फैमिली ये बात बोल के प्रेज द लॉर्ड चला गया। उनका बड़ा भाई मेरे खिलाफ हमें हाई कोर्ट में केस फाइल किया, पर मैं निश्चिंत रहा, मैं निश्चिंत रहा क्योंकि मुझे आज्ञा दिया परमेश्वर है। आखिरी में प्रेज द लॉर्ड वकील के पास गया, वकील के पास गया तो ये पास्टर बोझ को अरेस्ट करेगा कैसे, क्योंकि पास्टर बोझ का नाम किधर भी नहीं है। वकील बोलने लगा, वो व्यक्ति केरला वाले क्या? हाँ वो अरे बुद्धि राक्षस है, केरला वालों के ऊपर खेलो मत, उसका नाम किधर भी नहीं है ये पेपर में, तेरा मां ने साइन किया, तेरा भाई ने साइन किया, उनका नाम किधर है? डिसमिस केस। मेरा कहने के मतलब है परमेश्वर ने जो बोला है आपको विश्वास करना और वैसा ही करना, वैसा ही करना। मैन प्रभु वास्तव में प्रार्थना आपने किया, प्रार्थना होने के बाद एक प्रवृत्ति रहता है, एक प्रवृत्ति। परमेश्वर वास्तव में इस प्रवृत्ति के अनुसार नेक्स्ट स्टेप लेगा। अब तो मालूम हमारी प्रार्थना केवल हवा में हो जाते, उसका कारण मालूम है आपको? उसका कारण प्रार्थना होने के बाद आपका शब्द, अदरवाइज आपका बातचीत और आपका प्रवृत्ति प्रार्थना के साथ मैच नहीं होते।
एक बार एक बहन इधर आया, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, मुझे एक लड़का चाहिए, क्योंकि इधर सब कुछ भर के रखा ना, लड़का लड़की सब, बस आए उठा के देने का, बस इतना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक मड़का में भर के रखा है, जैसा कौरव था ना 101, भाई इधर मड़का में भर के रखे, एक एक बच्चा लड़का लड़की सब भर के रखे। प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। वापस जाने के टाइम मेरे को पूछा, पास्टर जी मिलेगा ना? मैं मन में बोलना गया, का मिलेगा नहीं तेरे को अभी। क्यों? क्योंकि संदेह किया, प्रार्थना किया, तेरी प्रवृत्ति क्या है? आमीन। आपके फिर से पूछ रहे, पास्टर जी मिलेगा ना? अरे तेरे को अगर चुपचाप जाना है, नहीं तो मेरे साथ आमीन बोलना है। पर तूने उड़ के फिर से प्रेज़ द लॉर्ड आके बोल रहे आमीन, पास्टर जी मिलेगा ना मेरे को बच्चा? मैं हंसा, पर मन में बोला कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि लिखा है, इसे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे याकूब को पत्री, याकूब को पत्री पहला अध्याय 6-7 वाक्य। पर हाँ। विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान, समुद्र की लहर की समान है, जो हवा से बहती जो हवा से बहती और उछलती है। उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मिलेगा नहीं, उनको प्रभु से कुछ नहीं मिलना वाला। आमीन। भाई चलो, इसलिए खड़े हुए मुर्दा को फिर से अब हमें यह मत करना। अगर आपको कुछ भी चुपचाप चले जाना, पर मूड करा कि ये मत पूछना पास्टर जी मिलेगा ना? कभी नहीं मिलेगा। तुम संदेह किया तो कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है आपने प्रार्थना किया, आप प्रार्थना से उठा, उसके प्रभु देखना चाहते हैं तुम्हारा बातचीत कैसा है, तुम्हारा प्रवृत्ति कैसा है। एक कलीसिया में 21 डेज को उपवास प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड एक व्यक्ति ने किया। 21 डेज उपवास प्रार्थना कभी जिंदगी में कर नहीं सकते वो, परंतु किया। पूरा परिवार उछल के हिंगुलाब जिंदाबाद बोलने लगा। 21 डेज उपवास प्रार्थना के बाद जी, पर उसकी प्रवृत्ति परमेश्वर का मुंह को काला कर दिया। You are expecting something from the Lord? प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं, आमीन। तुम्हारा प्रवृत्ति क्या है, यही बात तो प्रभु देखते हैं। आमीन। अगर प्रवृत्ति तुम्हारा प्रार्थना के साथ अगर मैचिंग नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर से कुछ पाने के लिए कोशिश मत करना, बिकॉज क्योंकि तुम्हारा प्रवृत्ति प्रार्थना का मैच नहीं होते। आमीन। ये सच्चाई कौन जानते हैं? सब लोग, आपको मालूम है सब लोग जाति लोग का, जैसे सब लोग प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं, जाति लोग अगर मंदिर में गया तो प्रेज़ द लॉर्ड है ना, सब देखते प्रेज़, ओ भाई आधा नंगा कपड़ा का द्वारा प्रेज़ पूरे शरीर में प्रेज़ वो सब भस्म वो सब करके, उनका भक्ति बाहर है। परमेश्वर उस हमें बाहर की बातों को नहीं देखते, प्रभु अंदर की बातों को देखता है। हमें उससे निकलने वाला प्रवृत्ति को देखता है। तुम्हारा प्रवृत्ति कैसा है? जैसे तूने प्रार्थना की वैसे तुम्हारा प्रवृत्ति है, जैसे तूने प्रार्थना की वैसे तेरा वाक्य में प्रभु बातचीत है। अगर उसका मैच नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड, कुछ भी प्रतीक्षा मत करना। हम वास्तव में 21 डेज के बहुत प्रार्थना की वास्तव में प्रभु धमकी रहता है। क्या उनसे निकलने वाला प्रवृत्ति क्या है? वो परमेश्वर को दोष क्यों दे रहे?
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर आपको प्रार्थना आपको करना है तो प्रार्थना होने के बाद आपका प्रवृत्ति भी प्रार्थना का सब मैच होने का, आप बोलने का, मैंने प्रार्थना किया है, मेरा परमेश्वर मुझे देगा। आमीन। हमें अन्य आंखों से नहीं, मेरी खुद की आंखों से मैं देखूंगा प्रवृत्ति। आयुब का किताब 19 अध्याय का 27 वाक्य पढ़ के देखा आयुब क्या बोलना चाहते हैं। आयुब का किताब 19 अध्याय का 27 वाक्य। उसका दर्शन हाँ। मैं आप अपनी आंखों से हाँ। अपने लिए करूंगा हाँ। और कोई दूसरा नहीं। हाँ। यद्यपि मेरा हृदय हाँ। आनंदित ही आनंद मैं प्रेज़ क्या पढ़ा, मेरा दूसरी के द्वारा न, दूसरी आंखों से नहीं, मेरे खुद की आंखों से मैं देखूंगा। प्रार्थना होने के बाद आप बातों में विश्वास की बातें करो ना। अगर आपको कुछ भी बात करना, चुपचाप रहो ना, परंतु विपरीत बात, प्रेज़ द लॉर्ड, ऑपोजिट बात मत करो प्रार्थना होने के बाद। केरला में, इसका पहले भी मैं बोल चुका, ऐसा लग रहा है मुझे, केरला में एक पेंटेकोस्ट, त्रिवेंद्रम में एक पेंटेकोस्ट प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, हम एक घर में उपवास प्रार्थना चला रहा था। उपवास प्रार्थना क्योंकि 52 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया उस समय का टेम्परेचर। कोई भी जगह में बारिश नहीं है, बारिश बंद हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पास्टर ने बोला, हम वास्तव में नेक्स्ट हमें मंगलवार को हम वास्तव में कलिसिया मिलके बारिश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 4 विश्वासी हमें एक घर में इकट्ठा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। 2:30 बजे उपवास प्रार्थना खत्म हो गया। केरला में ऐसा है, 2:30 बजे उपवास प्रार्थना खत्म, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, फास्टिंग खत्म, फीस्टिंग शुरू, वो भी फेलोशिप है। क्योंकि केरला का सारा पात्र सब क्या बोलते हैं, वो पेट्टू वाला है। हमें उसका पेड़ अंबरनाथ में, तो बाकी बदलापुर में इस तरीके से रहने वाले लोग, उनका खाना न्यम 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 बोलते हैं। और केरला में ये बात पक्का है, बहुत प्रार्थना खत्म, प्रेज़ द लॉर्ड, सबको खाना देता है, किधर से भी पैसा इकट्ठा करके खाना देगा। सब लोग खाना सब हो गया। और पास्टर नॉर्मली हम करते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए वास्तव में 4 बजे पूरा कलिसिया मिलकर जाते। ये एक अच्छा गुण भी है कलिसिया को। हमें 4 बजे गया, खाना पीना सब हो गया, 4 बजे गया, सब लोग उड़ने लगा। उस जिस घर में प्रार्थना किया वो विश्वासी छतरी लिया। पास्टर पूछा, हाँ अरे 4 बजे, अभी किधर धूप है, कब हो गया ना, अभी छतरी रखो। नहीं 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 नहीं, बारिश हुआ तो पास्टर 52 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये पास्टर को मैं क्या करूं, अच्छा डालूं। विश्वासी छतरी लिया, प्रार्थना बारिश के लिए था, आमीन बोल दिया, प्रवृत्ति दिखाया, छतरी उठाया, पास्टर हंस रहे। परंतु पास्टर सारा विश्वासी सुसमाचार सुनाया, हमें इतना जबरदस्त बारिश हुआ केरला में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। विश्वासी, ये घर वाले का विश्वासी, हमें बिना गिल्ला होके आया, पास्टर सब गिल्ला होके गया। प्रार्थना किस बातों के लिए कर रहे और तुम्हारा प्रवृत्ति क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस बातों के लिए प्रार्थना की, तुम्हारा प्रवृत्ति भी उसका अनुकूल रीति से होना चाहिए, विपरीत नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुद प्रेज़ द लॉर्ड बोलने का, आमीन, मैंने प्रार्थना किया है, उस प्रार्थना किया उसका फल दूसरी आंखों से नहीं, मेरी आंखों से मैं देखेगा। वही विश्वास है, वही विश्वास है। तो आज हमें प्रार्थना की 5 बात, जो प्रार्थना में प्रेज़ द लॉर्ड हम नॉर्मली करते हैं, वो बात मैं आपको प्रकट करना चाहता हूं। 5 बात। उसके बाद नेक्स्ट हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, संडे, नेक्स्ट संडे हमें प्रेज़ द लॉर्ड एलिया का ये प्रार्थना किस तरीके से था,
ये भी प्रेज लॉर्ड बोल के हम प्रेज लॉर्ड नेक्स्ट संडे इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम समझे बात, तो प्रार्थना पहले जो बात है, प्रार्थना परमेश्वर की आश्रित है। हम सब लोग प्रभु की आश्रित, प्रभु की आश्रय में रहने वाले लोग, तो प्रार्थना ऐसे दिखाते, प्रभु मैं तेरी आश्रय में हूं, तुझे छोड़कर मैं कुछ नहीं कर पाएगा। आपको मालूम है गलाती पत्र 2 अध्याय का 20 वाक्य यही कहता है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, भाई चलो अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में। वो वचन थोड़ा पढ़ के सुनाए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अगर मसीह है मैं तो मर गया, मसीह मुझ में जीवित है, तो टोटली हम मसीह का आश्रित में है, मसीह का आश्रय में है। आपको मालूम है एक व्यक्ति अगर प्रार्थना नहीं किया तो परमेश्वर के साथ पाप किया, इस तरीका से लिखा है। कभी पढ़ा आपने? मैंने परमेश्वर के साथ पाप किया। जो व्यक्ति अगर आपने प्रार्थना नहीं किया एक दिन में, तो सोचने का आप परमेश्वर के साथ पाप किया। पढ़ेंगे थोड़ा? हाँ, पढ़ना जरूरी है। पहला शमूएल 12 अध्याय, पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 23 वाक्य। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, पाप ना करूं। अगर आप प्रार्थना नहीं किया, यहोवा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध आपने चलो पाप किया। इसलिए मुझे आपसे विनती है, चलो प्रार्थना के बिना दिन की शुरुआत मत करना। हम जो संडे 2 शुश्रूष होने के बाद ही मैं खाना खाते, चलो अभी खाना खाने के चक्कर में मैं खाना खाते ही मेरा चश्मा मेरी पत्नी उधार कर रखते, आमीन। उसके बाद 4 बजे उठने के लिए मौका नहीं मिलते, जैसा शौक का जैसा सो जाते। तो उस दिन सुबह उठ के प्रार्थना ना करूं, जैसा मेरे मन में लगता है मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मेरा मन में लगता है। चलो और मुझे आपसे ही विनती है, सुबह उठ के आप प्रार्थना के बिना आपका दिन शुरुआत मत करना। अगर आपने किया, पवित्र शास्त्र में लिखा है आपने यहोवा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। आमीन। और आप प्रार्थना, हमें 2 टाइप से प्रार्थना कर सकता है, एक बुद्धि से, एक आत्मा से। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 टाइप से आप प्रार्थना कर, एक आत्मा से कर सकते हैं, एक बुद्धि से। अभी दोनों को फर्क क्या है? दोनों लिखा तो पहला कुरिन्दी 14 अध्याय, पहला कुरिन्दी 14 अध्याय 15वां वाक्य। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, और बुद्धि से भी प्रार्थना, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, और बुद्धि से भी गाऊंगा, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। प्रेषित स्तोत्र। अभी आप सोचे आत्मा से प्रार्थना कैसे करेगा? प्रार्थना मुंह से होता है। आमीन। मैं आपकी एक बात पूछूं, आपकी आत्मा को आपका अपील की जरूरत है? जरूरत है? आपकी आत्मा को चावल की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर से मुंह से निकलने वाला एक वचन से जीते। इसका मतलब हमारी आत्मा को इस पृथ्वी का कोई भी चीज की जरूरत नहीं। अगर आप पृथ्वी की बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप बुद्धि से प्रार्थना कर रहे हैं। अभी समझ गया ना? प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु के वचन में क्लियरली लिखा है, हम वास्तव में स्वर्गीय बातों के लिए हम प्रार्थना करना, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय बातों के लिए। पृथ्वी का चावल, आलू गीलू, मूलू मालू गीलू सब मिल जाएगा आपको। आमें प्रेज द लॉर्ड। पर पवित्र आत्मा मिलेगा? मुझे 1 किलो पवित्र आत्मा दे, ऐसा बोल सकते कई दुकान में जाके? नहीं मिलेगा। मुझे 1 किलो प्रेज द लॉर्ड, नहीं तो आधा किलो प्रार्थना का आत्मा दे, ऐसा बोल सकते? नो। तो आपको ना मिलने वाला चीज पृथ्वी पर है, परंतु आप वही चीज अगर मांगेगा, प्रभु यही समझता है तुम आत्मा से प्रार्थना करते हैं, और आत्मा से प्रार्थना करने वाला का स्टाइल कुछ अलग है। प्रेज स्तोत्र। आमें। यीशु बप्पा, अप्पा अप्पा समझ रहे हैं क्या? ये बुद्धि से प्रार्थना कर रहे। आमीन। परंतु आत्मा से आपको मालूम है, इधर एक बहन बैठे पिछले लॉर्ड, उनको मैंने एक नाइट मीटिंग में बोला प्रार्थना कर, नहीं की उन्होंने। परंतु मैंने देखा एक बुधवार को वो ऐसा प्रार्थना की आत्मा में, मैं चकित हो गए हैं। ये उल्लू कपटी उस दिन प्रार्थना नहीं किया है, अभी तो देखो कितना आत्मा से प्रार्थना कर रहे। ऊपर बैठे, गुस्सा है मेरे ऊपर। आमीन। मैंने इनको प्रार्थना करने के लिए बोला था, परंतु वो बुधवार मैं देख रहे, मैं बोले यही है क्या? वो दूसरे को ये तो ये आत्मा से प्रार्थना करना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा से प्रार्थना आत्मा के साथ कनेक्टेड है, आत्मा से प्रार्थना स्वर्ग के साथ कनेक्टेड है। प्रभु यही समझते, मेरा बच्चा मेरा आश्रित है, मेरे आश्रय में रहता मेरा बच्चा। आमीन। और प्रार्थना का जवाब मिलने के लिए देर नहीं है, इसलिए प्रार्थना यही वास्तव शो करता है हम प्रभु की आश्रय में हैं, हम प्रभु की आश्रय में हैं। नेक्स्ट, प्रार्थना हमारी निस्सहाय अवस्था को, हिंदी है प्योर हिंदी, निस्सहाय अवस्था मतलब हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकते। कुछ करता तो आप लोग प्रार्थना करेगा? नहीं करेगा। अगर आपको किधर से भी कुछ सहारे मिल रहा, प्रार्थना करेगा? नहीं करेगा। एक डंडा लेके वास्तव में आप चल रहा है, इसका मतलब आप निस्सहाय, आपको अपना पैर से चल नहीं सकते, हमें आपके एक डंडा की जरूरत है, ये डंडा ही आपका सहाय है। वैसा ही प्रार्थना हमारी निस्सहाय अवस्था, हम कुछ भी कर नहीं सकते, प्रभु इस बातों को दर्शाते हैं, अपनी निस्सहायता। मैन पत्रस एक दिन डूब रहा था, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमें भाई चलो ओढ़ चिल्लाया, हे प्रभु! प्रार्थना है, अपने निस्सहाय अवस्था प्रार्थना है। आप ये मत सोचना प्रार्थना बोले तो कोई लोग बोलते पास्टर जी हमको प्रार्थना करना आता नहीं। मतलब खाना आता है ना, बाप से पूछने के लिए आता है ना, जो सामान कुछ कम हो गया तो झगड़ा करना आता है ना, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हम यही संबोधन करेगा ना, प्रार्थना में प्रेज द लॉर्ड एक एड्रेस होना चाहिए, प्रार्थना वास्तव में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रार्थना में एक प्रेज कंक्लूजन होना चाहिए। यह तो धर्म की प्रार्थना है, धर्म की प्रार्थना उसमें प्रेज द लॉर्ड एड्रेस रहेगा, उसमें सब्जेक्ट रहेगा, उसमें कंक्लूजन रहेगा, आखिरी की जो बात रहेगा। परंतु मैं एक बात बोलूं, आप हमें ये ऐसा जा रहे, रोड क्रॉस कर रहे आप, तुरंत एक गाड़ी आया, चलो आप क्या बोलेगा, ए सर्वशक्तिमान परमेश्वर बड़ा प्यारा खुदा, तब तक परमेश्वर बीएसटी में तेरा छाती तक ठोक के चले जाएगा।
उसी दिन क्या प्रभु, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। आमीन। निस्सहाय अवस्था, प्रार्थना शो करता है अपनी निस्सहाय अवस्था। मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु। पतरस ने चिल्लाए उस पानी में, जा रहे नीचे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु कुछ नहीं कर सकते। चिल्लाया, हे प्रभु। इसलिए आप ये मत सोचना हमें प्रेज़ द लॉर्ड आप बात में लंबा प्रार्थना किया तो परमेश्वर सुनेगा। नो, आप गाड़ी में भी प्रार्थना करो, ड्राइविंग में प्रार्थना करो, हमें प्रेज़, आप काम करने के टाइम प्रार्थना करो, आप खाने के वक्त प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार मैंने गलती से एक व्यक्ति को खाने में प्रार्थना करने के लिए मौका दिया। प्रार्थना शुरू किया, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारे खुदा, आज इस विवाह का परमेश्वर दिन आपने मुझे इधर लाया प्रभु। ऐसा बोल के बोल के बोल के बोल के बोल के बोल के आमेन आमेन 5-10 मिनट हो गया, खाना पूरा ठंडा हो गया, इसका प्रार्थना कदम नहीं हुआ। आखिर मुझे प्रार्थना करना पड़ा इसकी प्रार्थना खत्म होने के लिए। ऐसा प्रार्थना मत करना। कौन सी बातों के लिए प्रार्थना किया जाते हैं, बस उसका समय का बुद्धि नहीं के लोग को पठो, बुद्धि नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अरे एक शादी का खाने के लिए प्रार्थना करना 15 मिनट, एक सभा चल रही क्या, वो बहुत से प्रार्थना चल रहे। आमीन। आपकी 1 मिनट प्रार्थना, दैट इज इनफ। हे प्रभु, बस इनफ, दैट इज अ प्रेयर। क्योंकि आपने किसको एड्रेस किया, परमेश्वर को पुकारा, हे प्रभु। प्रार्थना है वो। आमीन। इतने सोचने का, प्रार्थना वास्तव में अपनी निस्सहाय अवस्था को दिखाते हैं। परमेश्वर क्या करेगा मालूम है, इस तरीका से प्रार्थना करने वालों को बोलेगा, तुम धैर्य समेत मेरे पास आओ, मैं तुझे विशेष कृपा करेगा। इब्रानी पत्र 4 का 16 वाक्य में यह बात लिखा गया। हम तो पढ़ेंगे इब्रानी पत्र 4 का 16 वाक्य। इसीलिए आओ, हम कृपा के सिंहासन, हम कृपा के सिंहासन के पास निकट हिवाय बांध निकट आया है, चले कि हम पर दया हो, हमारे ऊपर दया हो, और वह कृपा पाए, वो कृपा पाए जो आवश्यक के समय, आवश्यकता के समय, आवश्यकता के समय हमारे सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड, आवश्यकता के समय हमारे सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड, वही प्रार्थना है, क्योंकि हमें उनके सिंहासन खुला है। आपकी प्रार्थना के लिए उनका सिंहासन खुला है। आप धैर्य समेत बिना डर से, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने एक बार प्रार्थना करने के लिए गया, मुझे वास्तव में नेक्स्ट डे प्रेज़ द लॉर्ड, मैं चिल्का चिल्का, हमें उड़ीसा का चिल्का में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। उसी टाइम में विश्वासी नहीं है, मैं अविश्वासी है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रार्थना करने के लिए मंदिर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बीच में अगर मेरा साइकिल चलाते साइकिल पंचर हो गया, इस कारण मुझे 8 बजे तक वास्तव में मंदिर में पहुंचने के लिए मौका नहीं मिला। मैं पहुंच के हमें 8:02 हो गया। मैं पुजारी को बोला, मुझे एक पुष्पांजलि, आपके जो मंदिर में निवेदन करना वाला, निवेद्य करना वाला, अदरवाइज हम चढ़ाने वाले की बात है, वो मुझे करना है। बंद हो गया। अभी तो ईश्वर सोने जा रहे, बंद हो गया। मैं बोला सोने जा रहे, कल सुबह आना पड़ेगा, 4 बजे जगेगा। फिर मैं वापस आ गया, सुबह जा नहीं पाया। मैं सीधा उड़ीसा चला ट्रेनिंग के लिए। 9 महीने का ट्रेनिंग हो गया। फिर चलो 5 साल के बाद सच्चाई जीवित खुदा को जानने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, उनके दरवाजा बंद हो जाते समय पर
आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। 8 बजे बंद होता है, सुबह 4 बजे खुलते हैं। हमें 11 बजे बंद होता है, फिर 4 बजे खुलाता है। हमें उसके बाद 8 बजे बंद होते हैं। इनका समय है, आपका जैसा नींद उनको भी है। मत पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर ना सोते हैं ना होते हैं। आमेन। ये हमारा परमेश्वर है, उनका सिंहासन हमेशा खुला है आप और मेरी प्रार्थना के लिए, आपको उचित समय पर वास्तव में जवाब देने के लिए। हमें स्वर्ग पूरा इंतजार में है, कब मेरा बच्चा प्रार्थना करेगा, मुझसे मांगेगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन एक बार और पढ़े, 4:16। इसीलिए हाँ। आओ हाँ। हम कृपा के सिंहासन के निकट हाँ। हियाव बांध कर चले हाँ। कि हम पर दया हो, हम पर दया हो, और वह कृपा पाए जो वो कृपा पाएंगे जो हाँ। आवश्यकता के समय आवश्यकता के समय पर हमारी सहायता हमारी सहायता करे, आवश्यकता के समय पर। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर कदापि ना सोता है ना घूमता है, वो हमेशा जागते हैं आप और मेरे लिए। जब हम सोता है वो जाता है। हमें कदापि मेरा बच्चा के ऊपर पेटर कोई अंधकार का शक्ति ना आने के लिए वो जागते रहता है। हमें पेटर एक माँ जिस तरीका से बच्चा सोते हुए, जिस तरीका से एक माँ जागते हैं, वैसा हमारा परमेश्वर जाता है करके प्रभु के वचन में लिखा है। आमीन। इसलिए किस लिए मालूम है? आवश्यकता के समय पर आपको कार्य करके देने के लिए। हमें प्रार्थना अपने निस्सहायता को दर्शाते हैं, प्रार्थना हमारी आवश्यकता को दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आवश्यकता फिलिपियन चैप्टर 4:6, फिलिपियन चैप्टर, प्रार्थना हमारी आवश्यकता को हमें प्रेज़ द लॉर्ड दिखाते हैं। फिलिपियन चैप्टर 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बातों की चिंता ना करना, परंतु हर एक बात में, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना प्रार्थना और विनंती के द्वारा, विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ हाँ, परमेश्वर के सन्मुख हाँ, उपस्थित किए जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके प्रभु से आपकी आवश्यकता क्या है करके बोलना है। आमीन। कोई लोग ऐसा है बोलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग ऐसे ही बोलते हैं, प्रभु आशांति को आशीष करना। प्रभु कंफ्यूजन में, आशांति को मैं कैसा आशीष करूं? और भी कुछ लोग है, इधर नाइट मीटिंग होता है ना, उधर उनका प्रेशर गुड नाइटिंग में होता है। इधर नाइट मीटिंग होता है, अभी गया फ्राइडे नाइट मीटिंग, कुछ लोगों को गुड नाइटिंग हो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मालूम नहीं पड़ता है पास्टर ने क्या प्रश्न के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला, मालूम नहीं, इसलिए कैसा प्रार्थना करते। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ये हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, प्रभु के दास ने जो बात याद दिलाया प्रभु, हम इस बातों को करके देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु पता नहीं क्या प्रभु का दास ने क्या बोला। आवश्यकता क्या मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सो रहा था। हमारा केरला में एक बार एक जाथा जा रहा था, जाथा मालूम है ना, इन गुलाब चंद मार्क्सिस्ट पार्टी का, मार्क्सिस्ट पार्टी मालूम, कोयता का चिन्ह स्टार लाल, मालूम पड़ गया ना, मार्क्सिस्ट पार्टी। लंबा ज्यादा था, लंबा ज्यादा। तो ज्यादा के लिए एक एक मुद्र वाक्य, एक एक बोलना वाला शब्द एक व्यक्ति बोलता है। हमें नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तेरी चाल नहीं चलेगा, इस तरीके से बोलते तो सब लोग बोलते नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तेरी चाल नहीं चलेगा। परंतु इतनी लंबा है, इसलिए बोलने वाला बात तो है ना, 3 बार बोलना है, परंतु सेंटर में रहने वाले को मालूम नहीं पड़ रहे पीछे क्या बोल रहे। इसलिए सेंटर वाला बोलने लगा, जो बात पीछे बोला है 3 बार जिंदाबाद, जो बात पीछे बोला है 3 बार जिंदाबाद। ऐसे तो नमूना लोग बैठे इधर।
अरे कौन से विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला, वो ही बोलना। तेरी आवश्यकता विनंती करता तो बोलना उनको। आमीन। मैं लास्ट टाइम ये जितना प्रार्थना है, जो देश का प्रार्थना मैं ही इसको लीड करते, क्योंकि सब्जेक्ट पे चलो मैं ही जानते हैं, पूरा भारत के लिए, हमारा मुंबई के लिए, हमारे शहर के लिए, चर्चों के लिए। मैं जैसे शुरू की एक बात, रहना दे, क्योंकि जगह में नहीं है, वो घर में ढूंढ रहे, घर की चीज इधर ही ढूंढ रहे वो। फिर चलो और इसलिए आपकी आवश्यकता वास्तव में क्या है करके मैं आपको एक बात पूछूं। वो डॉक्टर साहब उधर बैठे, उनका पास आप गया, आपको डॉक्टर साहब बिठाया, बोलो बोलो बोलो, आप चुपचाप है, रोगी चुपचाप है। डॉक्टर बोल रहे, अरे बोलो ना, बोलो ना। आप कितना साल MBBS पढ़ा? 5 साल। तो आपको मालूम है ना। डॉक्टर बोलेगा जो साथ में, आप ही आए इनके साथ, हाँ आप इधर आ जाओ, बाजू में ना मेंडल का ओपीडी है, उधर लेके जाओ उसको, यही बोलेगा मेरे डॉक्टर साहब। अरे मुंह खोल के बात करना, तुम्हारा आवश्यकता क्या है? मैंने बोल दिया मेरे लड़की को 15 लाख का जरूरत है, देना, दिया ना, दिया ना। फिर चलो जो आवश्यकता बोल। फिर चलो आपकी क्या जरूरत है? आमीन। अगर आप चुपचाप रहेगा आपको मिलेगा नहीं, परंतु आप बोलो, आप बोलोगा, ऐसा मत बोलो पास्टर, आपकी वचन सुनाओ। हाँ सुनाओ। देखो मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 7 और 8 वाक्य में क्या लिखा है, आप पढ़ो। मेरे को आप बोलने का अच्छा, आप बोल नहीं रहे, चलो मैंने बोलता हूं, मैं खुद बोलता हूं। क्या लिखा है 6 अध्याय के 7 और 8 वाक्य में? प्रार्थना करते समय, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान, अन्य जाति के समान बकबक न करो, भक भक मत करना, क्योंकि वे समझते हैं कि वो समझते कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, सुनी जाती है। इसीलिए तुम उनके समान न बनो, उनके समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारी मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। फिर क्यों मांगने का पास्टर? ऐसा आप सवाल कर सकते हैं, बुद्ध लोग करता भी नहीं मेरे से। फिर क्यों करने का? प्रभु जानता है ना, प्रभु जानता है, परंतु तुम्हारा प्रवृत्ति क्या है, तुम्हारा प्रार्थना के बाद एक्शन क्या है, वो प्रभु को देखने का। बर्तिमाई अंधा है करके प्रभु को मालूम है। यीशु वहां से गुजर रहे, बर्तिमाई चिल्लाना, ए दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। यीशु रुक गया, बर्तिमाई के पास गया, ए बर्तिमाई मैं तुझे क्या करके देने का? बर्तिमाई हमारे ऐसा नहीं है, हमारे ऐसा तुमको मालूम है ना मेरे को क्या चाहिए? बर्तिमाई सीधा बोला मेरे को रोशनी चाहिए। क्यों? जानता नहीं यीशु प्रार्थना होने के बाद तेरा प्रवृत्ति और तेरा बातचीत किस तरीका से ये प्रभु देखना चाहते हैं। इसलिए ये पैसे उनसे मांगना है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनसे मांगना है। प्रेज़ स्तोत्रम। हमें हन्ना ने मांगा, पहला शमूएल पहला देख के 11 वाक्य पढ़ लीजिए, हन्ना ने क्या मांगा। पहला शमूएल पहला देख के 11 वाक्य, हन्ना ने क्या मांगा प्रभु से। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को
पुत्र दे हाँ। तो मैं उससे उसके जीवन भर के उसकी लिए जीवन भर की यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर क्या पर चाहिए उनको? क्या चाहिए उनको? पुत्र एक पुत्र चाहिए, लड़का चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसको घर बैठ उसको जॉब में भेज के इसको घर बैठ के खाने के लिए नहीं, पर किसके लिए चाहिए था? सेवा के लिए। आवश्यकता पूरा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, सेवा के लिए। आपको मिलने वाला चीज सेवा के लिए है, आपका पैसा सेवा के लिए है। कितने लोग वास्तव में प्रेस होता है शाम से नहीं डालते, आप सेवा के लिए है। आपको मिलने वाला पैसा सेवा के लिए है। पैसा मिलने के बाद कितने लोग वास्तव सेवा के लिए प्रेस, चलो हाथ ऐसा मुट्ठी बंद कर रखा है। आपका पैसा सेवा के लिए है, आपकी प्रार्थना सेवा के लिए है, आपको मिला हुआ बच्चा सेवा के लिए है, आपको मिला गया समय सेवा के लिए है। क्या ये कह रहे एक पुत्र दिया तो आपकी सेवा के लिए डालूंगा मैं। प्रियो, हम एक समर्पित लोग हैं और हमारा हर एक बात सेवा के लिए। हमको हमारे पास जो कुछ प्रभु ने दिया वो सब सेवा के लिए, सेवा के लिए डाल दो, आप और आशीष पाके जाएगा। सेवा के लिए डालो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों का मुट्ठी अभी भी बंद है। आपको मालूम है, मई जून जुलाई ये 3 महीना में मेरे को प्रभु का दासों को पेमेंट देने के लिए बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि स्कूल खोला हुआ समय है, आप लोग आपके बच्चों को फीस भरते, बहुत कुछ करते, हमारा बारे में भूल जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये जुलाई बहुत तकलीफ होगा मुझे उनका पेमेंट देने के लिए। मुझे आप लोगों से विनती है, अगर प्रभु ने दिया ना, प्रभु का अंश मत खाना, सेवा में डालना, सेवा में डालना। इधर ये बोलते एक बच्चा दिया तो भी मैं सेवा के लिए डालूंगा। हमें इनका एक बात तो प्रभु की सेवा के लिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रार्थना आपकी आवश्यकता को वास्तव में प्रकट करता है। प्रार्थना 4th प्रार्थना, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका विश्वास की प्रगति है। अगर आप प्रार्थना की, आपका विश्वास की प्रगति है वास्तव में प्रार्थना। आपको मालूम है मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय में हमें 5 से पढ़ेगा, उसमें एक शब्द लिख, एक शताधिप, अदरवाइज एक 100 सेना की नायक, उन्होंने यीशु मसीह के पास आके बोला, यीशु मेरा सेवक बीमार है। वो बीमार है करके नहीं, उनकी पत्नी बीमार है के लिए उसके लिए नहीं आया, मेरा सेवक बीमार है, आप आके उसको चंगा करना। यीशु मसीह ने बोला, चलो मैं आ रहा हूं तेरे दास को चंगा करने के। तू रंदे बोला, नो, तू मेरी घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं है। तू एक आज्ञा दिया तो मेरे दास चंगा हो जाए। क्योंकि मैं भी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं भी कहूं जाओ तो चले जाते हैं, आओ करके बोलते आते हैं। मैं भी अधिकार का नीचे रहने वाला व्यक्ति है। हो, ये बातों को सुनकर यीशु मसीह ने क्या बोला, हम तो पढ़ेंगे। कौन सी वाक्य है? 8 अध्याय का 10 वाक्य। यह सुनकर, ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ, यीशु अचंबा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हें सच सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी, मैं अक्का इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं कभी नहीं देखा इस तरीका से विश्वास से बात करने वाला एक जादी व्यक्ति। जादी प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास है तो आना प्रभु, जल्दी आना। एक धमकी भी देगा, जल्दी आना। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जादी व्यक्ति, नो, आप कदा भी मेरे घर के अंदर आने के लिए मैं योग्य नहीं है।
आप एक आवाज दिया तो काफी है, मेरा दाह चंगा हो जाए, क्योंकि मैं भी अधिकार के नीचे रहने वाला व्यक्ति है। जिसको मैं जाओ करके बोलो जाता है, आओ करके बोलो तो आता है, मैं भी अधिकार के पीछे रहने वाला व्यक्ति है। ये बातों को सुनकर यीशु मसीह कहने लगा, ओ पूरा इस्राएल में मैं ऐसा विश्वास को नहीं देखा। एक प्रेज लो कनान्य स्त्री अपना बच्चा को प्रेज लो भूत उपद्रव था, प्रेज लो यीशु मसीह का पीछे आके प्रेज बोलने लगा, आओ ना मेरे घर में आके मेरे बच्चा को चंगा करो ना, मेरे बच्चे को भूत बहुत परेशान करते। यीशु मसीह बोलने लगे, ए आमीन, बच्चा को रोटी कुत्ता को नहीं देगा, नहीं देगा। वो शब्दों को भयानक है। मैं बोले तो क्या बोलते, हमारा विश्वास है तो मेरे को कुत्ता कैसा बोला तू। आपको मालूम है आजकल विश्वास है तो कुछ बात करने का डर लगता है। अगर मैंने बोल दिया, आज आपको मालूम है कल एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन है, वो मेरे को बोल रहे, पास्टर जी मुझे बैप्टिज्म सर्टिफिकेट चाहिए। फिर चलो मुझे बैप्टिज्म सर्टिफिकेट चाहिए। फिर चलो मैं बोला तुमको क्यों बैप्टिज्म सर्टिफिकेट चाहिए? क्योंकि चर्च को दोष दे के चला गया, जाके कम से कम 5-6 वर्ष हो गया, अभी उसको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट चाहिए। मेरे को बोले मेरे को कॉलेज में भर्ती होने के लिए। मैंने कॉलेज में भर्ती होने के लिए तुमको बैप्टिज्म की क्या जरूरत है? तो हंसने लगा वो। आमीन, भाई चलो वो हंसने लगा। मैं समझ गया ये और कुछ करना चाहते इस बातों को लेके। आपको मालूम है आजकल ये बातों को लेके बहुत सारी परेशानी हर जगह में घूम रहे। हम धर्म चेंज कर रहे, हम वो कर रहे, हम ये कर रहे, हमको बातों पर चलो इस तरीके। हम कदापि कोई धर्म चेंज नहीं करते, हम धर्म बदलता नहीं किसी का। जिस धर्म में आप रहते हैं आप उसी धर्म में रहने के लिए बोलते हैं, धर्म बदलना नहीं हमें। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो मैं समझ गया उस व्यक्ति के जो चाल समय समझ गया। मैंने उनको बोला तुम चर्च में आओ। चर्च में मैं नहीं आऊंगा ना, चर्च में आना पड़ेगा तभी मैं दूंगा, चर्च में आओ। वो आया नहीं। प्रेषित स्तोत्र। उनके अंदर कोई भी विश्वास की बातें मैंने देखा नहीं, कोई भी विश्वास की बातें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आप ये समझने का कदापि एक व्यक्ति अगर कुछ बोल रहे, अगर प्रभु के वचन से बोल रहे, आप उसको श्राप समझते हैं। श्राप नहीं, उस वचन के अनुसार आपको आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहे। मैं कोलाबा में परसों ने गया ट्यूसडे, प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति को मैंने बोला तुम चर्च में क्यों नहीं आते? बोले क्या जरूरत है चर्च में आने की? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने इनको पत्नी को पूछा ये घर में क्या करते? घर में क्या, दारू पी के बैठते रहते। मैंने हैं विश्वासी दारू पी के बैठे रहते? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने बोला तुमको दारू पीने के कारण तुमको प्रभु चाहिए नहीं, इसलिए क्योंकि बाइबल में ऐसे के शब्द लिखा है। हमें भजन संगीता 14 हमें उसका पहला दूसरे वाक्य में मूर्ख ने, थोड़ा पढ़ेंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गया। उन्होंने घिनौने काम किए हैं। घिनौना काम करने के लिए ही बोलते हैं कोई परमेश्वर नहीं। जब मैं मूर्ख बोला ना, वो बोला तुमने कैसा मुझे मूर्ख बोला? अरे मैं बोला बाइबल का शब्द है तो मेरे को क्यों बोला? ऐसा कंडीशन है। आजकल विश्वासी थे बाइबल के शब्द भी बोल नहीं सकते, तुरंत वो चीज पास्टर आके शराब दिया, पास्टर आके शराब दी। क्या बात है मालूम नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे विश्वास की बातें कर। प्रार्थना विश्वास की प्रगति है। मैन, अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपको विश्वास की भरपूरी अगर आपके अंदर है, आपको मुंह से निकलने वाला हर एक प्रार्थना के शब्दों में हमें परमेश्वर के हर एक वचन
और हर एक प्रोमिस, हर एक क्या बोलते हैं, आमीन, प्रोमिस को क्या बोलते हैं, वाग्दत्त वचन आपका शब्दों में रहेगा। अगर आप एक रोगी के लिए प्रार्थना कर रहे, आप प्रार्थना का मध्य प्रेचर ऐसा बोलते जब प्रभु हमें, आप यहोवा राफा है, प्रभु अपना वचन भेज के आप चंगा करता है, हमें आपकी मार खाने से हम चंगे होता है, प्रभु आपके हाथ को तेल से हमें प्रचलन अभिषेक करने वाला व्यक्ति, हमें चंगा करने व्यक्ति है। इस तरीका से एक एक वचन प्रेचलोड आप प्रार्थना का द्वारा प्रेचलोड बोलते जाओ, वो विश्वास की प्रगति है। ऐसी प्रार्थना जब करते हैं तुरंत जवाब है। नंबर 1 प्रार्थना यही कहता है मैं आपकी आश्रय में है। प्रार्थना हमारी निस्सहायता को कहता है। तीसरा प्रार्थना बोलते तो हमारी आवश्यकता को दर्शाते हैं। प्रार्थना विश्वास की प्रगति है। आखिरी में प्रार्थना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रार्थना हमारी प्रत्याशा है। प्रत्याशा को प्रकट करते, जो व्यक्ति को आशा नहीं, मेरे पत्नी नहीं आशा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रत्याशा वो नहीं, वो व्यक्ति प्रार्थना भी नहीं करेगा। हमारी प्रत्याशा क्या है, चाहे इधर मिले ना मिले, है ना, इधर मिले ना मिले, पर वहां मुझे मिलेगा। यहां मुझे मिले ना मिले, पर वहां मुझे वो मिलेगा। ये हमारा प्रत्याशा है। इधर में मिले ना मिले, पर वहां मुझे मिलेगा। आइए समय खड़ा हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ